ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का अगर कोऑर्डिनेट है कितना, ये है आपका 2,5 और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो कितना है भाई, ये है आपका 6,8। इसके बीच की दूरी निकालना है। ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट फार्मूला पर है क्वेश्चन। तो ए बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो सभी लोग करके बताइए। ए बी क्या हो जाएगा, देखो भाई क्या होता है, ये होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2। तो शुरू वाला को शुरू वाला से डिफरेंस करना है, तो कितना हो जाएगा, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। शुरू वाला को शुरू वाला से, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, हर एक टाइप क्वेश्चन कवर किया जाएगा। देखो भाई 2 माइनस 6 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है 25, 25 का डायरेक्ट लिखें 5, कितना हो जाएगा 5 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डन है डिस्टेंस फार्मूला का। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेहनत अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे काम करने के लिए। ठीक है जी, चलो भाई दो बिंदु कितना कितना है k + 1,9 और 4,-6 के बीच की दूरी 17 इकाई है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका k + 1 और ये कितना है 9 है। ठीक है, और एक और पॉइंट कितना है, ये 4,-6। ठीक है, इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट, इसके बीच का निकालना है हमको, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया आपका, ये मान लिया कि ए पॉइंट है, क्या है ये है बी पॉइंट, इसका बीच का डिस्टेंस कितना 17 यूनिट। तो के का मान निकालिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना बनेगा, ये जो बनेगा ए बी, ये हो जाएगा k + 1 माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और माइनस माइनस हो जाएगा +6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपका 17। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, ये जगह k - 3 का होल स्क्वायर और 9 6 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 225। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड, दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 289 बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा k² + 9 माइनस द्वितीय 6k + 225। ठीक है, अब यहाँ से 225 है 9 कितना होता है 234, तो इसको इधर लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा क्या बनेगा, ये बनेगा k² - 6k। ठीक है, और इसको इधर ही ले आते हैं, ठीक ना, चाहे इसको इधर भी रहने कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई 225 9 कितना 234, तो 234 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है, 55। अब यहाँ k का वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, k का वैल्यू क्या करेंगे, ऑप्शन से हम लोग उठा करके डालेंगे। k का वैल्यू कितना है 9 7 10 11 है, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं भाई, देखो 10 का स्क्वायर 100, 10 100 माइनस 60, नहीं ये नहीं हो पाएगा। 11 देखते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस कितना होता है, ये जो दिया गया आपका 121 माइनस 66, 121 माइनस 66 आएगा ना, आ तो गया लग रहा है, चलो आ गया भाई। ठीक है, 55 आ गया ना, इसका मतलब क्या, k का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, k का वैल्यू आ जाएगा 11। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्लियर है भाई, फार्मूला अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर है, ये आपका m और n, इसका दिया गया पॉइंट कितना 2,6 और 8,4 के बीच mn का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। ठीक है जी, अच्छा तो इसको डायरेक्ट निकालो यहाँ पे, इसको अगर दोनों का अगर p पॉइंट मानते हैं यहाँ से, तो p क्या हो जाएगा यहाँ से xy बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x1 + x2/2, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 8/2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 4/2। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो सबको बनना चाहिए। देखो 8 में 2 8 2 कितना होता है 10, 10/2 कितना होता है, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 5। कोऑर्डिनेट कितना कितना आ गया 5 5 आ गया। अब चलिए इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि -8,13 और k,7 को जोड़ने पर मध्य बिंदु 4,10 है, थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, अच्छा पॉइंट कितना कितना है, ये है आपका -8,13
और यहाँ क्या पॉइंट दिया गया है, ये है आपका k,7। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, कितना है भाई, ये है 4,10। तो हमको k का मान बताना है। ठीक है जी, देखो भाई ट्राई करो बस क्वेश्चन को खुद से, और उसके बाद देखिएगा। ट्राई करना भी जरूरी है भाई, ये नहीं कि बस खाली बैठ के वीडियो देख रहे हैं आराम से, और इसे समझ में नहीं आएगा, सीखने को नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P पॉइंट अगर दिया गया है, मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है ये, मध्य बिंदु। ठीक, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 4 बराबर। ये होता है x कोऑर्डिनेट, क्या होता है y कोऑर्डिनेट। तो हमको 4 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, x1 प्लस x2/2, तो ये हो जाएगा -8 प्लस k/2 हो जाएगा। ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 बराबर -8 प्लस k। तो 8 को उधर लेके जाते हैं तो k बार कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 8 16, मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, डन है भाई सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 5,-2 और 9,6 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कितना कितना कर रहा है भाई, पॉइंट कितना है अपना, ये है 5, क्या है भाई, ये है -2। ठीक है, और ई की इसका पॉइंट कितना दिया गया है, ये है आपका 9,6। ठीक है, ये पॉइंट 2 है, 2 पॉइंट है, और यहाँ पे कोई P पॉइंट अगर माना जाए, ठीक है, इसको कितना में कर रहा है, 1:3 में। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका x1, y1, ये क्या होता है, ये होता है x2, y2, और इसको अगर P को मान लेते हैं xy। ठीक है, P को अगर xy मान लेते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है भाई, मेरा जो फॉर्मूला बनता है, देखो मेरा फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा भाई, इसको बोला जाता है कि क्या, m, इसको क्या बोलते हैं, n। तो ये होता है मेरा कुछ m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, और ये क्या होता है m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n होता है, n फॉर्मूला होता है भाई। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या क्या है, 6 0 6,1 0,6 1,6। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सब में क्या है, अलग अलग दिया गया है। और x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन क्या है, सेम है। तो y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं, मेरा अगर एक आंसर आ गया तो फिर हम x कोऑर्डिनेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो y कोऑर्डिनेट निकालो भाई सभी लोग। देखो भाई y कोऑर्डिनेट क्या होता है, my2, m कितना है, तो यहाँ से y बराबर लिखें, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना होगा, my2 है ना भाई, m कितना है 1, तो हो जाएगा 1 गुने 6 my2 प्लस n कितना है 3 है, और y1 कितना है -2 बटा m प्लस n कितना है 3 है 1, 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 से कम 6 -6 बटा 4, कितना आ गया भाई, 0 आ गया। देखिए y कोऑर्डिनेट निकालने से इजी क्या हुआ कि हमको एक ही कोऑर्डिनेट निकालने से मेरा आंसर आ गया। तो फिर हम x कोऑर्डिनेट क्यों निकालेंगे, देखो भाई 6,0 पहला ऑप्शन ही मेरा सही हो गया। चलिए बन जाएगा जिस तरह क्वेश्चन m/n वाला, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1,2 किस अनुपात में -2,1 और 7,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। देखो कोई पॉइंट से दिया गया है, ये मेरा कोई P पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट दिया हुआ है, कितना 1 2 दिया गया है, और ये है आपका -2,1, और ये कितना है, ये आपका 7,4 है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि जो पॉइंट है इस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा है बनाने का। ठीक है, इसको मान लो कि k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, k/1 में मानने से क्या होगा कि मेरा क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देख लो भाई, अब इसका निकालो P कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ से ये इसको बोलते हैं m, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं m। ये क्या होता है, ये होता है आपका n होता है। तो यहाँ से निकालो mx2 मतलब k गुने 7, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ से निकाल लो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो अब यहाँ से निकाल देंगे, कितना बनेगा, ये बनेगा मेरा 7k-2 बटा, इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं, एक ही से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7k-2 बराबर हो जाएगा k+1, k को इधर लेके जाओ, 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 1 3, तो k बाद कितना हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ से 1/2 तुरंत मान मत देना भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या आया है, यहाँ पे 1/2:1, तो इसको क्या लिखते हैं 1/2, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
तो किस रेशियो में विभाजित करेगा? 1:2 में। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। हर बार 2:1 में मत मार देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ के से वैल्यू निकलेगा, के का वैल्यू, उसके बाद हम लोग यहाँ से कैसे निकालते हैं रेशियो? 1/2:1, तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? 1:2। मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं स्लोप निकालने पर, ठीक है। स्लोप पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उससे घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन आइए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,2 और 7,6 से गुजरती है, ठीक है। क्या है? 4,2 और 7,6 से। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका जो स्लोप हो जाएगा y2 - y1, तो ये हो जाएगा मेरा 6 - 2, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 7 - 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। स्लोप कितना आ गया? 4/3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें और स्पेशल एक आता है केस कि अगर 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, जब 2 लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा इसका? देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप जो हो जाएगा दोनों लाइन का, वो क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा बराबर हो जाएगा, m1 = m2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब 2 लाइन क्या हो? परपेंडिकुलर हो, मतलब लंबवत हो। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, सब याद कर पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों का जो गुणनफल होता है स्लोप का, वो क्या होता है? वो -1 के बराबर होता है। चलिए क्लियर है भाई? जब 2 लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा? दोनों का स्लोप इक्वल, और 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, दोनों अगर लंबवत हो इस तरीके से, तो इसका जो स्लोप का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? -1 होता है। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आएगा। दिया गया है, देखो इक्वेशन है आपका, यह है आपका 3x + 4y - 12 = 0। यही है आपका समीकरण दिया गया है। अब यहाँ पर देखो भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 12 को उधर लेके चल जाएँ तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 12। अब 12 को लेके आएंगे नीचे, क्योंकि हमको क्या लाना है? यहाँ पे 1 लाना है, तो 12 में पूरा से डिवाइड कर देते हैं, तो जाएगा 3/12 कितना हो जाएगा? ये होगा x/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? y/3 हो जाएगा बराबर 1। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो होता है इसके नीचे क्या होता है? ये होता है x इंटरसेप्ट, ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट। मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? 4,3 मेरा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सबको आया भाई? आया तो बोलो डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? निर्देशांक अक्ष के बीच 12x - 9y - 108 = 0 रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड की लंबाई बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये 12x - 9y - 108 = 0। तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। 108 को लेकर चल जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/108, मतलब कि 12 x/9 हो गया, और ये हो जाएगा 9/12, और कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना हुआ? 9, और y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 12। अब यहाँ पर देखो क्या करना है इसको, तो x/9 कितना? +9 है ना, तो 9 कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा 9, और ये जाएगा -12 इधर आएगा। अब इसको लंबाई हमको पूछ रहा है कि इसका लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या होता है? 0 0 होता है। अब यहाँ से यहाँ मेरा 9 है, ये कितना है? 12 है, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। कितना निकलेगा भाई? 9 12 15 का होता है भाई ट्रिपलेट, तो ये वाला कितना हो जाएगा? अगर a मानते हैं इसको, अगर इसको b माना जाए, इसको o मानते हैं, ठीक है, तो इसको जो ab का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? e आ जाएगा आपका 15 यूनिट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इंटरसेप्ट की लंबाई वाला सवाल, ठीक है जी भाई, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन सोलर में इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो जिसका प्रवणता 5 है, मतलब स्लोप कितना दिया गया है? 5, और y अवरोधन कितना है? 12, मतलब y इंटरसेप्ट कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग,
y बराबर क्या होता है फार्मूला, ये होता है आपका mx प्लस c होता है। तो अगर इसका डायग्राम ऐसे करते हैं तो ये मेरा क्या होता है, ये होता है अगर कोई लाइन ऐसे है तो ये होता है मेरा x इंटरसेप्ट, ये क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो इसका वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में कितना, इसका दिया गया है 5, नहीं इसका 12 दिया गया है, इसका कितना दिया गया है 12, ठीक है भाई। और इसका स्लोप कितना दिया गया है, इस लाइन का स्लोप जो है m बराबर दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। इसका लाइन का इक्वेशन क्या बनता है, ये बनता है y बराबर mx प्लस माइनस सी। अगर ये वाला जो y इंटरसेप्ट है अगर नीचे रहेगा तो माइनस में रहेगा, ऊपर क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m का वैल्यू हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस 12 y बराबर, ठीक है। अब यहाँ से इसको समीकरण क्या करेगा, y माइनस क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, y माइनस 5x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा भाई 0 मेरा हो जाएगा इसका इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ जाएगा, बन जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप है ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्रवणता -3 है और यह बिंदु 2,5 -5 से होकर गुजरता है, ठीक है। गुजर रहा है, कोई लाइन है आपका, ठीक है, और इसका स्लोप दिया गया है -3। तो अगर इसको मानते हैं हम लोग कितना, इसको माने x, इसको y, ठीक है जी, या x1 y मान लो इसको, तो हो जाएगा y माइनस y1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। बराबर स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है आपका m इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है 2 है। अब यहाँ से लिखो फॉर्मूला से डायरेक्ट इसको, तो y प्लस 5 बराबर स्लोप कितना दिया गया भाई, स्लोप है आपका प्रवणता कितना है -3, तो हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा लिख देंगे सिंपल सा, y प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x और 3 नहीं, अच्छा इधर लेके आ जाओ इसको, तो ये हो जाएगा y प्लस 3x हो जाएगा -1 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण कितना बन गया मेरा, इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y, इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। मेरा समीकरण बन जाएगा आपका उस रेखा का समीकरण। चलिए क्लियर है भाई सबको, बन जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर आते हैं, दिया हुआ रहता है क्वेश्चन कि अगर 2 पॉइंट दिया गया है तो उससे हम लोग कैसे समीकरण लिखेंगे। हर एक पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर बिंदु दिया गया आपका -1,5 और 2,7 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कितना कितना है, यह -1,5 और ये क्या है, ये आपका 2,7 बरा कि इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमको निकालना है। तो कौन सा फॉर्म है भाई, आपका 2 पॉइंट दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, 2 पॉइंट से हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 2 पॉइंट से अगर दिया हुआ रहता तो क्या होता है, सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लें। अगर इसका स्लोप निकालते हैं तो क्या बनेगा मेरा, देखो भाई अगर स्लोप की अगर बात किया जाए तो क्या होता है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 कितना होता है 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा, स्लोप निकल गया ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा y1, यहाँ पे क्या है x1 y1 है, क्या है x2 y2, तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना y माइनस y1, स्लोप कितना है 2/3 इंटू x माइनस x1 कितना है, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा भाई 3y माइनस 15 बराबर 2x प्लस 2 हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं, चाहे y को उधर लेके चले जाते हैं तो क्या बनेगा 2x माइनस 3y हो जाएगा 15 2 17 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है। उस पर क्वेश्चन है देखो भाई 2 लाइन दिया गया है 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0 तथा 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0 के आरेख बिंदु P पर एक दूसरे को काटते हैं तो 3a प्लस b का मान क्या होगा। अच्छा क्या क्या दोनों लाइन दिया गया है, एक लाइन है मेरा, ये देखो भाई ये है आपका 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। और ये है कितना 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। 2 लाइन दिया गया है, दोनों किस पे काट रहा है, 2 लाइन है, दोनों किस पे काट रहा है, ये कोई P पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है a, b है। तो हमको निकालना है
क्या निकालना है भाई? निकालना है कि 3a प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है, यही सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो दो लाइन अगर जिस पॉइंट पर कट करता है, मतलब इस दोनों का क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करने पे एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो वाई कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 एक्स बराबर, उसको उधर लेकर चल जाएगा तो 5 5 10 हो जाएगा। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, 2। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो एक्स का मान किसी में रख लेते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो एक्स का मान इसमें रख लेते हैं 1 में, तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो इसका पी पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 2, -1। तो क्या पूछ रहा है भाई, इसका पूछ रहा है कि आपका 3a प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है, कितना पूछ रहा है, ये है आपका 3a प्लस बी का। तो ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 3 दूनी 6, कितना आंसर आ जाएगा, 5 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण है 2x - 3y बराबर 11 तथा x - 2y + 12 बराबर 0 के आरेख एक दूसरे को p x1, y1 पर काटते हैं तथा समीकरण इतना बराबर आरेख, इतना बराबर 0 का आरेख x अक्ष को q इतना पर काटता है। ठीक है, तो हमको निकालना है x1 - x2 + y1 + y2। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, मेंस का वो सवाल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या क्या दिया गया है, यह समीकरण कितना है भाई, ये है आपका 2x, समीकरण कितना दिया गया, ये है 2x + 3y बराबर 11 है, और ये कितना है, x - 2y + 12 बराबर 0 है। ये दोनों जो लाइन है कहाँ पे काट रहा है, p x1, y1 पर काटते हैं। ठीक है जी, और एक और लाइन है, समीकरण x - 2y बराबर 0 का आरेख x अक्ष को q x2, y2 पर काटता है। ठीक है, अच्छा ये दोनों लाइन है कहाँ पे काट रहा है, ये काट रहा है आपका x1, y1 पर। ठीक है, कहाँ पे है p पॉइंट, ये है आपका x1, y1। और एक और लाइन है आपका, ये कितना लाइन है जी, ये आपका x - 2y + 12, यही जो लाइन है ना, यही लाइन इसको काट रहा है। कैसे काट रहा है, चलो हम डायग्राम थोड़ा सा कर देते हैं कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा x अक्ष को, मतलब x अक्ष यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे काटता है कितना पे, ये हो जाएगा q पे काटता है, कितना इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x2, y2। लाइन का इक्वेशन कितना है, ये हो जाएगा x - 2y + 12 बराबर 0। ये जो लाइन है x से काट रहा है कहाँ पे, x2, y2 पे। तो इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्या भाई, देखिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ आ रहा है सब इसमें ना, यूज आ रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि अगर ये जो लाइन है अगर x एक्सिस पर कट करेगा इसको, ये क्या है मेरा, ये है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। तो x एक्सिस पर कट करेगा तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। मैंने कहने का मतलब कि कितना आ गया, ये आ जाएगा 0। ठीक है, खाली हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, समझ आ रहा है सबको। अच्छा, इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट कि दोनों कहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ से पहले सॉल्व कीजिए फटाफट। यहाँ से अगर 1 - 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 कितना, ये हो जाएगा 7y बराबर, ये हो जाएगा 11 24 कितना होता है, ये हो जाएगा 35। तो y बराबर कितना आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, और y का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3 × 5 = 15 बराबर 11। तो 2x वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा x वाई हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे काट रहा है, x1, y1 पे। ठीक है, तो x1 हो जाएगा -2 और y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या निकालना है, निकालना है आपका x1 - x2 और y1 + y2 निकालना है। तो x1 कितना है, x1 कितना आया, -2 है ना, तो -2, x2 कितना है, -12, तो माइनस +12, y1 कितना आया जी, y1 है 5 और y2 कितना है 0। अब यहाँ से निकाल लो, और क्या, तो 12 5 17, 17 में 2 जाएगा कितना बचेगा 15, इसका मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेंस का वो सवाल था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा चांस बनता है इस तरीके का। ये क्वेश्चन क्या करता है कि क्वेश्चन में दो चीज़ पूछ लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मेंस का वो सवाल था। चलो डन है, वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। अगर वीडियो से कुछ भी फायदा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी टाइप क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। समीकरण x - 7y बराबर -42 के आलेख y अक्ष को
पी ए कॉमा बी पर काटते हैं और 6x प्लस वाई बराबर 15 का आलेख x अक्ष को q g कॉमा डी पर काटता है तो a प्लस बी प्लस जी प्लस डी का मान क्या होगा। तो क्या क्या सवाल है, देखो सवाल है भाई अब मेरा ये आपका x माइनस 7y बराबर -42 है। इसका आलेख y अक्ष पर काटता है ना। अच्छा y अक्ष पर काटेगा तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो x बार यहाँ से 0 लिख लें इसको, तो x बार 0 लिखेंगे तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 6 आ जाएगा। खत्म हो गया खेला पहला लाइन का। और सेकंड लाइन कितना है, सेकंड लाइन है आपका 6x प्लस वाई -15 बराबर 0। इसका बोल रहा है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से y अगर 0 हो जाएगा तो x बार कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x बार हो जाएगा 15/6, मतलब 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो हो गया 5/2। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया ना। इसका कितना आया, इसका है कौन सा पॉइंट पर काट रहा है, ए बी पर, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। और इसमें कितना है, ये आपका जी और डी पे, तो ये हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बस क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया। देखो भाई ए प्लस बी प्लस, इस तरह क्वेश्चन को उड़ा के फेंक देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 0, बी का वैल्यू कितना है 6, जी का वैल्यू कितना है 5/2 और डी का वैल्यू कितना है, ये भी 0 है। तो कितना 6 दूनी 12, 12 5 17/2 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 17/2 का मतलब कितना होता है, ये होता है 8.5। चलिए इस तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो भाई समझाने में थोड़ा सा 2-3 स्टेप चला जा रहा है। ठीक है, अगर क्लैरिटी रहेगा तो हम लोग बहुत छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, -5,8। ठीक है, इस पॉइंट से निकालना है एक लाइन का। लाइन का दिया गया इक्वेशन कितना, ये है आपका 3x - 4y, इससे निकालना है हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आप निकालिए भाई, सभी लोग को पता हो गया फॉर्मूला, और ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है भैया, कोई पॉइंट है, P को पॉइंट है, और इससे हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करना है, -5 को डालना है x की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने, चलिए एक स्टेप बता दे रहे हैं, -5 हो जाएगा 4 गुने 8 -12 बटा, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और y कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका अंडर रूट हो गया, खत्म खेला। कितना हो जाएगा, हो जाएगा -15 हो जाएगा 8 चौका 32 -12 बटा 5 हो जाएगा इसका। अब यहाँ से करेंगे सॉल्व, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 12 कितना होता है 27, 27 तो यहाँ पे 5, तो 5/5 कितना होगा 1, कितना हो जाएगा भाई, इसका जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, मेरा इसका जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 1 यूनिट इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको, चलो क्लियर है भाई, सबको डन है सबको। अगर मूल बिंदु से दूरी की बात किया जाएगा कि मूल बिंदु से निकालना है दूरी, तो क्या करेंगे भाई, मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ये हो जाएगा आपका क्या इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन है आपका 3x + 4y + 7 बराबर 0। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालना तो क्या करेंगे, ये दोनों 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मॉडल लेते हैं यहाँ से, डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर इसमें आता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, क्या आता है भाई, इसी में लिख लेते हैं, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स। डिस्टेंस बिटवीन मतलब 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे 2 लाइन मेरा दिया गया, एक लाइन ए वाला, एक लाइन ई है। ठीक है, इसका इक्वेशन है अगर ax + by + c1 बराबर 0, ये है ax + by + c2 बराबर 0। 2 पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया गया है और दोनों के बीच का दूरी हमको निकालना है। ठीक है, इसके बीच का दूरी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, ये होता है आपका c1 - c2
बटा रूट अंडर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे डिस्टेंस क्या होता है भाई निगेटिव में, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, इसलिए हर एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई इस पर देखते हैं क्वेश्चन, इस पर कैसा क्वेश्चन बनेगा। चलो डन है भाई, सब नोट करो फटाफट, आते हैं क्वेश्चन पे। यह है 5x माइनस 12y माइनस 2 बराबर 0, और एक है कितना, एक है आपका 5x माइनस 12y प्लस 3 बराबर 0। इसके बीच का हमको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, दूरी निकालना है। तो अभी मैंने बताया था क्या कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस C2, ये C1 था ये C2 था, तो दोनों का निकाले डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा -2 -3, इसका कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, इसका अंडर रूट तो हो जाएगा 5, क्योंकि मॉड क्या करेगा माइनस को प्लस कर देगा। डन है भाई, निकल जाएगा 2 पैरेलल के बीच का डिस्टेंस। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब चीज़ में।